राधे राधे गुरुजी। जी। मैं असम से आई हूँ, जोरहाट की हूँ। हाँ। मैं हमेशा आपकी कथा सुनती हूँ जी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। मैं आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगी, लेकिन आपका हर कथा तो मैं सुन लेती हूँ। लेकिन इतना सारे आज के युग में इतना टेंशन के लाइफ में हम क्या करें कि हमेशा हम खुश रहे। मेरा 2 बच्चा है, एक लड़की है। हाँ, सदा खुश रहना है। और 2 लड़का है। सदा खुश रहना है। हाँ, सदा खुशी रहना है। तो कौन मना करता है खुश रहने से? लेकिन टेंशन लाइफ है तो 2 लड़का है, लड़की है। इन लोगों को तो हम एक सेटल भी तो हो जाना। जॉब करती है मेरी लड़की। भैया, ये लड़की की आंखें हैं ना? हाँ। वो आपने लगाई हो कि भगवान? भगवान ने लगाए हैं। और दोनों हाथ किसने लगाए? जरूर। किसने? हाँ। किसने लगाए 2 हाथ? भगवान नहीं और है? दोनों पाँव सब भगवान की है। तो जिसने 2 आंख दी, 2 पाँव दिया, जिसने उस लड़की का जीवन दिया, वही ना उसकी चिंता करेगा। तुम कौन होती हो चिंता करने वाली? हाँ, तुम निश्चिंत रहो। बात तो सही है। जिस परमात्मा ने पेट बनाया है ना, वही पेट भरने की व्यवस्था भी करता है। ऐसा तो मैं खुश हूँ लड़की से, बहुत सारा जॉब करती है और अब आप निश्चिंत रहा करो। ये बताओ, ये बच्चे जब आपके पेट में थे, जब आप गर्भवती थी, तब आप बच्चों को खिलाने पिलाने जाती थी अंदर? नहीं। कौन देता था? भगवान ने। फिर जिसने पेट में इन बच्चों का लालन पालन किया, वही संसार में भगवान के द्वारा ही बच्चों का लालन पालन होता है। सही बात कई बार है। हम लोग व्यर्थ में चिंता करते हैं कि हम कर रहे हैं। आप कुछ नहीं करती हो मेरी माँ, सही भगवान करते हैं। ऐसा तो मैं खुश ही हूँ। आप खुश रहना। अब ये मत कहना कि मैं करती हूँ, तुम थोड़ी करती हो। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, मैं नहीं करती हूँ तो नसीब से है इनका। हाँ, बस भगवान को सौंप दो बच्चे। प्रभु ये संपत्ति आपकी, आप जानो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। गुरुजी, मैं असम में जाऊंगी तो बोलूंगी आपसे भेंट है। आपका मतलब आपके साथ एक फोटो खिंचाने की इरादा है। आ गई फोटो, यूट्यूब से निकाल लेना। नमस्ते गुरुजी। जी, कोई प्रश्न? सॉरी, हाँ क्या? कोई सवाल? नहीं, कैसे हो आप? कृपा है भगवान। बस इतना ही पूछना था। नमस्ते। खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न है, बोलो। कि जो इतने मंदिर है हमारे धर्म में, हाँ, वो जो इतने दान पुण्य आते हैं वहाँ से, जी, तो वो उनको जो हिंदुओं पे ही खर्च होना चाहिए। हाँ, सही है। सरकार अपने वश में कर रखा है उन्होंने, सही है। तो उनको हटाना चाहिए। सरकार ने जो कब्जा कर लिया है, जी, उसे उनको हटा। हटाना बात ठीक कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। जी, वो धार्मिक आजकल ना मंदिरों में सरकारों ने कब्जा कर लिया। पहले मंदिरों में गुरुकुल होते थे। जी। बच्चे चढ़ावा जो पैसा आता था उससे बच्चे पढ़ते थे, समाज की सेवाएं होती थी। अब सारा पैसा सरकार ले लेती है, गुरुकुल बंद हो गए, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। बच्चों को गुरुकुल में कोई व्यवस्थाएं नहीं है। अब चूंकि सरकार सारा पैसा चढ़ावा रख लेती है। अब देखो तिरुपति बालाजी में, तिरुपति बालाजी भारत का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। लेकिन वहां के प्रसाद में गाय का मांस मिलाया गया, अर्थात जो भी मांस मिलाया गया प्रसाद में, चर्बी मिलाई गई। क्यों मिलाई गई? क्योंकि वहां पर गौशाला नहीं है। इतना बड़ा मंदिर है तो चढ़ावे से तो इतनी सारी गौशालाएं हो सकती थी वहां पर, और उन गायों का दूध घी प्रसाद में यूज होता, समाज को शुद्ध चीज मिलती। पर सारा पैसा सरकार रख लेती है और चर्बी वाला प्रसाद बंटवाती है। इसलिए कहता हूं, देखो गौरी गोपाल गौशाला है, 400 गाय हैं। ये दास अनिरुद्ध ना 400 गाय हैं, बढ़िया चकाचक। हमारी सभी वृद्ध 290 माताएं गाय का दूध पीती हैं, और जितने भक्त आते हैं वृंदावन, सबको रोटी में घी चुपड़ के मिलता है, शुद्ध गाय के देसी घी का प्रसाद मिलता है। तो गौशालाएं तिरुपति बालाजी में हो और खुद की गायों का खुद का घी हो तो जरूरत ही नहीं बाजार के घी की। जी। अब ये सरकार रख लेती है पैसा, तो गैया तो मरेगी सड़क में। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी विडंबना, ठीक कह रहे हो आप। जी, इसका कुछ निवारण कीजिए। सरकार तो सब तरह का पैसा रख रही है आजकल। वही तो दिक्कत है। इसका थोड़ा निवारण आज भी देखिए, धर्म के मार्ग पे आप बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। एक भी जो वो नहीं होते मुसलमानों के, क्या होते हैं जी, हैं? मदरसे में पढ़ते, मदरसे को सरकार प्रमोट करती है। जी। मदरसे को सरकार डोनेट करती है, पैसा देती है, और हिंदुओं के मंदिरों से पैसा वसूल लेती है। ये देखो कितना बड़ा दोगलापन है। हमारे चाचा जी हैं जी,
तो वो थोड़े से मतलब पारिवारिक में आपको जब से देख रहे हैं टीवी पे, जी मतलब वो काम वाम करके आते हैं, आपके कथा सुनते हैं, लेकिन इनसे इनका जो है थोड़ा सा छूट नहीं रहा है। कहाँ है बात कराओ। ये चाचा हमारे हैं, ये 2-3 बार एक्सीडेंट हो गया इनका, अब फिर भी चाचा। छोड़ नहीं पा रहे हैं। चाचा से चाची बात जी कराओ। हमारी हैं। चाची तो नहीं पीती। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। कैसे हो चाचा जी? ठीक है गुरुजी। अब शराब पीते हो? जी हाँ। कहाँ रहते हो? दिल्ली। दिल्ली। जी सर। तो शराब रोज पीते हो? जी हाँ। कितने की पी जाते हो? पता नहीं। तो कोई दे जाता है क्या? पता नहीं, खुद तो पैसे से खरीदनी पड़ता होगा। कितने की ले आते हो? पता नहीं कि कितने की हो जाता है। फिर भी 10-20 हजार की पी जाते हो रोज? 1000-2000 का तो हो ही जाता है। कितना कमाते हो? 2-3-4 हजार रुपया। क्या करते हो? अपना काम करता, अपना बिजनेस है। क्या? गैस का। गैस बनाते हो? हाँ जी। अच्छा, मतलब तुम ही पूरी गंदगी फैला रहे हो गैस बनाने की काम नहीं होता। हाँ। वो कंपनी सप्लायर है। अच्छा, 4000 रुपये रोज कमाते हो? हाँ जी। और 2000 की शराब पी जाते हो? जी सर। कौन सी वाली शराब पीते हो? जो मिल जाए। जो मिल जाए। पौआ हुआ भी चढ़ा लेते हो? हैं? जो मिल जाए सब पी जाते हो? जी। तो नाली का पानी मिल जाएगा वो पी जाओगे? नहीं, पानी नहीं पी, नाली का पानी नहीं पीते, पानी तो पीते ही है। अच्छा ये बताओ, शराब पीना सही है? नहीं जी सर। बच्चे सर मेरी एक कामना थी कि मैं गुरुजी के चरणों में जाऊंगा, हाँ तो वृंदा बन जाऊंगा, लेकिन इत्तेफाक की बात, भगवान की शुक्र है कि आपको यहाँ हमारी मुलाकात हो गई। और मैं शपथ लेता हूँ कि आज के बाद हाँ अपने लाइफ में इस चीज को नहीं छुएंगे। शराब नहीं पियोगे? नहीं। वाह, ये प्रयागराज की धरती पे आपने प्रतिज्ञा कर ली। सुखी रहिए, सुखी रहिए। बहुत अच्छा निर्णय चाचा, भगवान आपको सुखी रखे, प्रसन्न रखे। चाची खुश? हेलो, राधे राधे गुरुजी। अब खुश? राधे अब देखो राधे ये गुरुजी। प्रतिज्ञा कर ली है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये राधे राधे गुरुजी। अपनी प्रतिज्ञा पूरी सदा निभाएंगे। राधे राधे गुरुजी। भगवान सुखी रखे आप दोनों को।